कि अरविंद केजरीवाल के केस को समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? ब्रजेश जी, बचपन में हम लोग सुनते थे कि अगर कोई पैसे लेकर के जा रहा होता है तो उसका अपहरण के किस्से सुनते थे कि भैया रात में ना निकलो, अपहरण हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति से प्रेरित एक अपहरण हुआ है और अपहरण करके सरकार की जो मशीनरी है थोड़ा सोच लो आप, ये शब्द आप नहीं बिल्कुल चयन आपका सोच लो, दोबारा विचार कर लो। बिल्कुल विचार किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में राजनीतिक अपहरण भी कर रही है विपक्ष के नेताओं का। अब क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ब्रजेश जी एक इतिहास है कि अगर ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो फिर अलोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं। अब मध्य प्रदेश में जब कोरोना काल चल रहा था, जबरदस्त कोरोना से मौतें हो रही थी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस में टूट फूट करके वहां सरकार गिराने में व्यस्त थी। तो देखिए, इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। उस्मान मिनाई साहब का एक बहुत अच्छा शेर सुन लीजिए कि बस्ती भी तुम्हारी है, जंगल भी तुम्हारे हैं, जिस झूठ को जितना भी फैलाओ, ईडी भी तुम्हारी है और सीबीआई भी तुम्हारी है। अब आप देखिए कि जिस तरह से छोटे महामानव एक हैं, छोटे महामानव आप समझे, बड़े महामानव तो एक प्रधानमंत्री जी हैं और छोटे महामानव एक असम के मुख्यमंत्री जी हैं। 2014-15 में ईडी और सीबीआई ने कस के रगड़ा और आरोप क्या थे? आरोप उनके ऊपर ये थे कि सुदीप्ता सेन, जो कि शारदा चिट फंड के घोटाले का मुख्य आरोपी था, उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आरोप था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी और कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो एक सरगना है, लेकिन वॉशिंग मशीन चली, उसमें कस के सर्फ एक्सेल डाला गया और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बनकर क्या राजनीतिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है केजरीवाल का? 100%। अभी सुरेंद्र भाई ने बताया कि खाली केजरीवाल जी के ऊपर थोड़ी ना है। आप देख लीजिए कि 2014 से ब्रजेश जी, इस देश में 25 ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज ने कार्रवाई की। उसमें से 23 जो हैं, जो 25 में से 23 के ऊपर दंड विराम लग चुका है और वो इसलिए लग चुका है कि 3 जो हैं उनके 25 में से 23 इनको ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनमें से 3 लोगों के केसेस बंद हो चुके हैं और एक इन्होंने कोल्ड स्टोरेज भी बनवाया है। एक भारतीय जनता पार्टी ने कोल्ड स्टोरेज बनवाया है और 20 ऐसे नेता, उनके जो केसेस थे उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया ठंडा होने के लिए। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल बच निकले और ब्रजेश क्लीन चिट। हाँ, और ब्रजेश जी, वही तो मैं बोलो, 3 को तो बिल्कुल केसेस क्लोज हो गए और 6 अभी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। वो भी हमको लगता है 2-4 ईडी का फार्मूला माई वे या हाईवे? माई वे या हाईवे है। तो भारतीय अच्छा, दूसरा मुद्दा, ये समीर सिंह चिंता कर रहे थे जी, आप लोगों ने कुछ समीक्षा शुरू की? नहीं, हम लोग तो देखिए अभी पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम लोग हर जिले में पीडीए सभाएं करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, देखिए यहाँ क्या हो रहा है समीक्षा में? अब सुरेंद्र भाई बता रहे थे कुछ जूते चप्पल चले, हमको नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन सुरेंद्र भाई ने बताया कि बड़े भोले हो आप और समीर सिंह दोनों को नहीं पता। हाँ, और वीडियो में कुछ दिखा रहे थे सुरेंद्र राजपूत को सब पता है। और एक बोनट पे कहीं चप्पल भी आया है, उसके भी हमको कोई खबर नहीं है। अच्छा, नहीं पता? नहीं, वो अभी पता चला कि कहीं किसी की गाड़ी के बोनट पे भी। इतना कैसे सही रास्ते पे आप लोग आ गए? आप देखिए, ये समाजवादी इतने शराफत से कैसे पेश आने लगे? जनता, देखिए ब्रजेश जी, क्या होता है कि जब आप जनता से झूठ बोलेंगे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जनता से बोलेंगे कि हम पेट्रोल डीजल 50 रुपए में बेचेंगे, जनता से और तमाम तरह के झूठ बोलेंगे, तो जनता। धन्यवाद फराज भाई, मैं दूसरे चरण में आपको बाकी